जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का जितना भी आपका सिलेबस है उन सभी सिलेबसों को मैं पढ़ाऊंगा। और जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत और आपका और भी अदर सब्जेक्ट भी है ना, तो उन सभी के बारे में डिटेल जो है वीडियो ला दूंगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं। अभी हम आपके लिए सिर्फ लेते आए हैं मैथ का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि क्लास 10 का गणित मैथमेटिक्स सिलेबस आपका क्या है, मतलब गणित का सिलेबस 2026 के अनुसार आपका क्या है और किन किन चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर आपके जो है अंदर है ना, आपके चैप्टर में कितने, आपके जो मैथ का जो बुक होता है उसमें कितना चैप्टर है। तो आपके बुक में जो है प्यारे बच्चों 15 चैप्टर है। ठीक है, आपके बुक में 15 चैप्टर है, उन 15 चैप्टरों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके चैप्टर आपके जो है मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के अनुसार आपके जो है चैप्टर कितने हैं, तो 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाना, हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। और समय याद रखिएगा, आपको 7 पीएम पर आपको मैथ का क्लास जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसी चैनल पर मिलेगा, विनायक एकेडमी चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगा, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगा। A to Z सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप जो है शुरू से अंत तक बने रहे और क्या क्या कौन सा किताब को ज्यादा, कौन से सब्जेक्ट पे ऊपर ज्यादा ध्यान दें, है ना, तो इन सभी का अलग सा वीडियो हम लाएंगे, अलग बहुत ही बेहतर वीडियो लाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से मैथ का क्लास आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, मैथ का सिलेबस सबका क्या है, और उसके बाद जो है मैथ का सिलेबस जानने के बाद हम जो है अपना चैप्टर बाय चैप्टर हम जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि क्लास 10 का गणित का जो है आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर जो है कितने चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। पहले आपका है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर 1 है आपका वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। अगला है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद नाम है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, तो दो चर वाले रेखीय समीकरण। अगला आपका है चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर का क्या नाम है, द्विघात समीकरण नाम है। ठीक है, और पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणियां। पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपको हम ये भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर को आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, कहां से ज्यादा नंबर आता है, कहां से ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आता है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां जिसे आप एपी भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं। अगला आपका है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। सातवां चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अगला आपका है आठवां चैप्टर। आठवां चैप्टर का नाम क्या है, तो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये आठवां चैप्टर है। नववां चैप्टर का क्या नाम है, तो नववां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर आपका है वृत्त। वृत्त ये आपका 10वां चैप्टर है। 11वां चैप्टर क्या है, 11वां चैप्टर आपका है रचनाएं। क्या है, रचनाएं हैं। और 12वां चैप्टर आपका क्या है, तो 12वां चैप्टर आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका कौन सा चैप्टर है, तो ये आपका जो है 12वां चैप्टर है। 13वां चैप्टर कौन सा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होता है। चौथा चैप्टर आपका है सांख्यिकी। क्या है, सांख्यिकी। और 15वां चैप्टर आपका है प्रायिकता। 15वां चैप्टर है प्रायिकता। तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार आपके बुक में यही 15 चैप्टर आपका दिया हुआ है। इन्हीं 15 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है,
यदि आप बेहतर से पढ़ लेते हैं तो बेहतर परसेंटेज भी आपका आएगा, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आप ये भी जान लीजिए कि इतना देर तक आप हमारे साथ बने हैं, करीब 5 घंटा तक हमारे साथ आप बने हैं, है ना, हमें पता है 5 घंटे तक आप हमारे साथ बने हैं। तो फिर भी चलिए जान लेते हैं कि किस किस चैप्टर को ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला आप याद रखिएगा 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। ये बहुत ही वीआईपी है, वीआईपी है ना, बहुत ही वीआईपी चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कम से कम जो है 40 नंबर तो आपका धरा हुआ है। 40 नंबर, 35 से 40 नंबर इस चैप्टर से आ ही जाता है। और सबसे पहले हम यदि किसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगले दिन जब स्टार्ट करेंगे, कल जब स्टार्ट करेंगे तो त्रिकोणमिति ही स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला होगा सारा फॉर्मूला को पढ़ देंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। टोटल फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे, एक भी फॉर्मूला को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर जितना भी फॉर्मूला होगा सभी फॉर्मूला को हम पहले पढ़ लेंगे। अगला क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। वो 9वां चैप्टर में आपका क्या 16 क्वेश्चन है, ये है ना, 16 प्रश्न ही है, एनसीईआरटी में 16 प्रश्न ही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 16 प्रश्न को आप बना लीजिएगा। 16 प्रश्न हम इसमें 16 जो है 16 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। उन्हीं 16 क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो एक भी सवाल आपकी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये एकदम हम आपको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले पढ़ाएंगे 8वां चैप्टर, उसके बाद पढ़ाएंगे 9वां चैप्टर, उसके बाद हम चलेंगे प्रायिकता में, उसके बाद चलेंगे प्रायिकता में। ये प्रायिकता चैप्टर भी क्या आपके लिए वीआईपी है ना, क्या है, बहुत ही पढ़ाओ सभी होगा। टोटल चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, टोटल हम पढ़ाएंगे। आप जो है बेहतर से आप सिर्फ जो आपको क्या करना है, बेहतर से आपको क्लास करना है, और आपको जो है एकदम बेहतर से कॉपी बनाना है, और बेहतर से आप पढ़िए। अगला सांख्यिकी, क्या है? सांख्यिकी। उस 15 पहले में प्रायिकता, उसके बाद प्रायिकता पढ़ाएंगे, उसके बाद सांख्यिकी पढ़ेंगे, उसके बाद सांख्यिकी पढ़ाएंगे। अब मार देंगे, यहाँ पे क्या मार देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर लिख लीजिएगा, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। मतलब 5 चैप्टर पहले एनएस पढ़ाएंगे, 5 चैप्टर एनएस पढ़ाएंगे, और 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर, ये 3 को एनएस से 10वां, 11वां और 12वां, मतलब 10वां चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये तीनों चैप्टर को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अभी कुछ देर तक स्किप कर देंगे। उसके बाद हम फिर चलेंगे चैप्टर 1 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। पहले इसको पढ़ लेंगे। ये सब पढ़ने के बाद, ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसके बाद जो हज दुगुर जो है ना, 8, 9, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। जब ये 5 चैप्टर को पढ़ेंगे तो हज दुगुर जो है चले आएंगे, फिर वास्तविक संख्या पर आ जाएंगे। अब पट जो है इसमें बचा देंगे वास्तविक संख्या के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद के बाद पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां। आप यहाँ पे समांतर श्रेणियां, आप फिर यहाँ से 5 चैप्टर पढ़ लिए, फिर स्टूडेंट मारेंगे। अब फिर चलेंगे वृत्त में। देखिए, जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट पहले आपको ये 5 होता है, पहले इसको पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज्यादा नंबर आता है। उसके बाद ये 5 को पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ने का तरीका जानिएगा तब ना हुआ, बढ़िया से पढ़ना है। 5 को पहले यहाँ से पढ़ लेंगे, और 5 को हम पहले, उसके बाद हम यहाँ से 5 चैप्टर को पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो कि जहां बच्चों को समझ नहीं आता वो थोड़ा सा चैप्टर को क्या करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यदि आप हार्ड चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आप भाग जाइएगा, है ना। एक यार हमारे मैथ के बस के बात ना आ गया, छोड़ने मैथ की पढ़ गए, है ना, आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले हमको जो इजी चैप्टर है, और इजी चैप्टर भी, और जहां से नंबर भी ज्यादा आता है, पहले हम उन सभी चैप्टरों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार के दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं पूछे तो जो है इसको बेहतर से हम पढ़ लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हुआ, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन अस्थाई से धीरे धीरे सब हम पढ़ा देंगे, है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, सभी चीज पढ़ाएंगे। उसके बाद डेली आपको कौन कौन सा वीडियो मिलेगा, डेली मेरा मिलेगा आपको जो है मैथ का क्लास मिलेगा। आपको मैथ का क्लास कितना बजे मिलेगा, तो मैथ का क्लास आपको मिलेगा 7 बजे मिलेगा, मैथ का क्लास 7 बजे मिलेगा। और हिंदी का क्लास कब मिलेगा, तो हिंदी का क्लास मिलेगा 6 बजे, 6 बजे मिलेगा हिंदी की क्लास, है ना। तो 6 बजे हिंदी का क्लास और मैथ का क्लास 7 बजे, मतलब मैथ का मिलेगा, मैथ का 7 PM पर और हिंदी का 6 PM, मतलब सब शाम में, दोनों क्लास पर कब मिलेगा, दोनों क्लास मिलेगा शाम को ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले हिंदी जो पढ़ेंगे, हिंदी किताब नहीं पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। करीब आप मान लीजिए कि 50-60 नंबर तो हिंदी ग्रामर से आ ही जाता है। तो पहले हम हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए। तो आपको ये सिलेबस समझ आ गया होगा, तो हम पढ़ेंगे वही जहां से ज्यादा नंबर आता होगा, ठीक है। तो एक बात, पढ़ने से पहले आपको गांठ भरना है। क्या भरना है, गांठ भरना है कि आपकी बार 400 के पार, मतलब 400 के पार आपको करना होगा, ठीक है। कहीं दुख दर्द परेशानी है, गिराहे शिकवाहे शिकायत हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो अब हम कल से मिलेंगे, आपको जो है धड़ाधड़ क्लास सब आपको हम देना स्टार्ट कर देंगे और आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।